Hello बच्चों, let us read this question. This question says which of the following is the weakest base? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फिनोलेट आयन C6H5O-, ऑप्शन बी इथॉक्साइड आयन CH3CH2O-, ऑप्शन सी हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ऑप्शन डी एसिटेट आयन CH3CO2-। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन स्पीशीज हैं उनमें से कौन सी स्पीशीज वीकेस्ट बेस की तरह बिहेव करेगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, यानी कि जो स्पीशीज लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करना चाहेगी वो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा बेसिक होगी। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो उसमें हमारे पास फिनोलेट आयन गिवन है जिसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देन पार्ट बी में हमारे पास इथॉक्साइड आयन प्रेजेंट है इस तरीके से। पार्ट सी में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- प्रेजेंट है और पार्ट डी में एसिटेट आयन जिसका स्ट्रक्चर होगा CH3 C++O-O-। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्ट ए में एंड पार्ट डी में हमारे पास जो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसी कारण से यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो बाहर बिल्कुल भी डोनेट नहीं होना चाहेगा। इसी कारण से जो ए और डी हैं वो हमारे पास वीकेस्ट बेस में आएंगे, मतलब वो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लास्ट में आएंगे। अगर हम कंपेयर करें पार्ट बी और पार्ट सी में तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, सो ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो आसानी से डोनेट होगा। लेकिन पार्ट बी में CH3 CH2 ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, सो बेसिक स्ट्रेंथ और इंक्रीज होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक होगा पार्ट बी। देन उसके बाद होगा पार्ट सी, क्योंकि यहाँ पे पार्ट बी में प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है इसी कारण से लोन पेयर ज़्यादा डोनेट होना चाहेगा। पार्ट सी में ऑल्दो कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है या बेसिकली जो माइनस चार्ज है यहाँ पे वो किसी भी तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो ए और डी से आगे होगा। देन आएगा ए और लास्ट में आएगा डी, क्योंकि यहाँ पे डी में जो रेजोनेंस हो रहा है उसके कारण जो माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन पे जा रहा है, सो स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। जबकि पार्ट ए में माइनस चार्ज कार्बन पे जा रहा है तो इतनी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली नहीं आएगी जितनी डी में आएगी, यानी कि डी में जब रेजोनेंस हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज और स्टेबलाइज हो रहा है, सो वो बिल्कुल भी बाहर डोनेट नहीं होना चाहेगा, इसलिए वो सबसे वीकेस्ट बेस यहाँ पे होगा इस कैटेगरी में। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एसिटेट आयन। और हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।